जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष की नींदें उड़ने लगी हैं। विपक्ष की तरफ से एक कुर्सी पर 26 नेता बैठने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए लालायित है। लेकिन इसी बीच सर्वे करने का दौर भी तेजी पकड़ रहा है और सर्वे में सामने आया है कि 4 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष का सूपड़ा पूरी तरह से साफ है। और वो कौन से 4 राज्य हैं, आज उन्हीं की बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में 24 के चुनाव से करीब साल भर पहले ही चुनावी सरगर्मी बेहद ज्यादा तेज और तीखी हो चली है। देश भर में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई। चुनाव से महज 1 साल या उससे भी कम दूर रहने पर एक हालिया सर्वे चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ सामने आया है, जो विपक्षी दावों की पोल खोलता है नजर आ रहा है। वो पोल खोलता हुआ विपक्ष जितने दावे कर रहा था वो खोखले नजर आ रहे हैं। दरअसल इंडिया टीवी CNX पोल ने देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर यह सर्वे किया और लोगों से उनकी राय पूछी। और लोगों से राय पूछने के दौरान एक बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े इन 4 राज्यों से सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 4 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं मणिपुर को छोड़कर पूर्वोत्तर के 9 लोकसभा सीटों पर भी यह सर्वे किया गया, जिसमें से एक भी सीट पर इंडिया को जीत मिलते हुए नहीं दिखाया गया। इन 4 राज्यों में पहले नंबर पर आता है गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर किए गए इस सर्वे में कहा गया है कि इंडिया को यहां एक भी सीट जीतने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं एनडीए को सभी 26 सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बम्पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए 156 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने अपने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो यही वजह है कि इस सर्वे में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इन सभी 25 सीटों से इंडिया का सूपड़ा साफ है। इस राज्य में भी इंडिया का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए को भी इस राज्य में कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सभी सीटों पर अन्य दलों की जीत दिखाई गई है। यहाँ एनडीए के करीबी जगन मोहन रेड्डी की सरकार है और उनके पास लोकसभा की 9 सीटें हैं। तो इस राज्य में बीजेपी के लिए कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ भी इंडिया के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। यहाँ भी इंडिया का खाता खुलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। राज्य में फिलहाल सरकार भी बीजेपी की है। पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छोटा सा राज्य है, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं उसके बीच ये खबर थोड़ा सुकून देने वाली है। गोवा भी एक बेहद ही छोटा सा राज्य है और लोकसभा की केवल यहाँ 2 सीटें हैं। इस वक्त गोवा में एक सांसद बीजेपी का है और एक सांसद कांग्रेस का है, लेकिन 24 के चुनाव में यहाँ भी कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ नजर आता है। इस सर्वे में दोनों सीटों पर बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, जहाँ मणिपुर को छोड़कर ये सर्वे किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर एक सर्वे पहले भी सामने आया था, जिसमें मणिपुर को शामिल किया गया था और मणिपुर में बीजेपी को हारते हुए दिखाया गया था। इसलिए सर्वे में मणिपुर को शामिल नहीं किया गया था। मणिपुर के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की 9 लोकसभा सीटों पर इस सर्वे को किया गया, जहां इंडिया की एक भी सीट पर जीत नहीं दिखाई गई। सभी 9 सीटों पर एनडीए को जीतते हुए यहां दिखाया गया है। तो ऐसे में ये सर्वे विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो वहां भी विपक्ष का हाल खराब है। 2019 के चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थी और इस बार यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 के तहत मिशन 80 लॉन्च किया है और उसी के तहत काम कर रही है। वहीं कर्नाटक, जहां कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में बम्पर जीत हासिल की थी, उस राज्य की हालत भी खराब चल रही है। लगातार पार्टी में अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी के बड़े नेता सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। बिहार पूरी तरीके से विपक्ष के लिए सिरदर्द बन चुका है। वहां जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नाम एनडीए के साथ आ चुके हैं। तो नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के लिए वहां भी बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का सवाल पैदा नहीं होता। तो एनडीए को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्ष लगातार टूट की कगार पर है। पहले एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ आए, उसके बाद अजीत पवार का एनडीए के साथ आना भी वहां विपक्ष को कमजोर करता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, जिन आंकड़ों को साधने के लिए विपक्ष ने नया गठबंधन बनाया था, उसका कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आप इस सर्वे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।